अगर आप जापानी शीट की चौखट बनवाने की सोच रहे हैं तो किस क्वालिटी को आपको पसंद करना चाहिए, और जो क्वालिटी आपने पसंद की है बाद में वो क्वालिटी आपको मिली भी है या नहीं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे जो क्वालिटी सेलेक्ट करने के ऊपर हेल्प मांग रहे थे और कह रहे थे कि इसके ऊपर आप एक वीडियो ज़रूर बनाना। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जापानी चौखट होती क्या है, इसकी लाइफ क्या है और इसकी जो मोटाई है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जापानी शीट की चौखट या उसकी क्वालिटी फाइनल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जापानी चौखट असल में है क्या। जिसको हम जापानी शीट बोलते हैं उसका असली जो नाम है वो PPGI शीट है, उसको PPGI बोलते हैं। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। हिंदी में अगर बात करूं तो पहले से पेंट हुआ हुआ जस्ती लोहा। तो यानी कि ये जस्ती शीट है, जस्ती लोहा है जिसके ऊपर कंपनी ही पेंट मारती है। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ PPGI शीट की जिसपे पहले से ही कंपनी से पेंट हुआ हुआ आता है। मैं GI शीट की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ जस्ती होती है और दुकानदार लोग खुद उसके ऊपर पेंट मारते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए। GI शीट के ऊपर पेंट मार के कुछ दुकानदार लोग उसको PPGI शीट बोलकर बेचते हैं और बोलते हैं कि ये अब PPGI शीट ही बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी से लगे हुए पेंट में और खुद से स्प्रे पेंट मारे हुए शीट में बहुत फ़र्क आता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जापानी शीट को PPGI शीट कहते हैं, लेकिन आगे इस वीडियो में मैं जापानी शीट नाम का ही यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत से लोग उसको जापानी शीट के नाम से ही जानते हैं और उनको समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि जापानी शीट जस्ती भी है और उसके ऊपर कंपनी से पेंट भी हुआ आता है, तो इसी वजह से जापानी शीट के ऊपर जल्दी से ज़र नहीं लगता। हालांकि कुछ कंडीशंस में जापानी शीट पर ज़र लग जाता है, जैसे माल को ज़्यादा खुरच कर साफ करने से या सीलन वाली जगह पे माल को लगाने से थोड़ा बहुत ज़र उसके ऊपर आ जाता है। मार्केट में कुछ ऐसे आदमी भी है जो इस बात का दावा करते हैं कि जापानी शीट पे ज़र नहीं आता। हालांकि ये दावा मेरी नज़र में गलत है और इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे ये वीडियो इस बात के ऊपर बनाई जा रही है कि आपको कौन सी क्वालिटी पसंद करनी चाहिए, कितनी मोटाई की शीट पसंद करनी चाहिए, लेकिन हम शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जापानी शीट की मोटाई अलग अलग होती है, इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। नॉर्मली इसकी जो शुरुआत हो जाती है 0.7 mm से मेरे ख्याल से शुरुआत हो जाती है। 0.8 mm, 0.9, 1 mm, 1.2 mm, 1.4 mm और 1.5 mm, और सबसे जो मोटी शीट आती है वो आती है 1.6 mm। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा शीट चलती है नॉर्मल बजट वालों के लिए 1 mm और 1.2 mm नॉर्मल चलती है मार्केट में सबसे ज़्यादा। लेकिन दिक्कत तब ज़्यादा आती है जब कुछ दुकानदार लोग गेज में बात करते हैं। गेज में बात करना गलत नहीं है, लेकिन एक गेज के अंदर काफ़ी सारी शीट्स आती है, काफ़ी सारी शीट्स आ जाती है। नॉर्मली 2 शीट्स तो आ जाती है। अब जो गेज उन्होंने आपको बताया है वो उस गेज का हाई दे रहे हैं आपको या लो दे रहे हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि गेज का जो सिस्टम होता है वो उल्टा होता है। जितने कम नंबर होते चले जाएंगे उतनी शीट मोटी होती चली जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी माल को फाइनल करने के लिए जाएं या ऑर्डर देने के लिए जाएं तो गेज में बात ना करें। गेज में बात करना गलत नहीं है, लेकिन उस लेवल की नॉलेज भी फिर कस्टमर को होनी चाहिए। सटीक बात होती है अगर कस्टमर MM में बात करे। अब सवाल ये बनता है, अगर हमने 1.2 mm की शीट पसंद की है तो हमें लास्ट में पता कैसे चलेगा कि वही वाली शीट हमें मिली है या नहीं। जो रोल होते हैं वो नॉर्मली 4 फीट के आसपास होते हैं। जो रोल्स होते हैं, जो ये जापानी शीट या PPGI शीट के रोल आते हैं वो नॉर्मली 4 फीट के होते हैं। तो उस 4 फीट पे 1 या 2 जगह कहीं पे प्रिंट आता है कंपनी का, जिस प्रिंट में ये मेंशन होता है कि ये किस ब्रांड की है और इसकी शीट की थिकनेस क्या है। तो क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, 4 फीट के आसपास ये रोल होता है, तो उस रोल को काटा जाता है। नॉर्मली 10 इंच की शीट होती है तो 10 इंची में उस 4 फीट के रोल को काटा जाता है
और वो जो प्रिंट है जो एक या दो जगह आया था वो किसी एक या दो रोल पे ही आता है। अब जिन रोल पे वो प्रिंट आया है तब तो कस्टमर को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है कि ये 1.2 mm की ही शीट है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का प्रिंट आता है और उसमें उसकी क्वालिटी और उसका जो mm है, उसकी जो थिकनेस है वो मेंशन रहती है। लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं बीच में या कुछ साइड के जहाँ पे प्रिंट रोल पे नहीं आ पाता। अब उसमें थोड़ा सा कस्टमर को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही वाली शीट है या नहीं है। इसका तरीका ये है, जो आपका तैयार माल है और जो आपको दुकानदार ने सैंपल दिखाया था उसको उसके साथ मैच कर लेना। जो इनकी ये वाली टक्कर है, फ्रंट वाली टक्कर है, इसके ऊपर मार्कर चला के और दोनों की दोनों जो किनारी है इनको आप मैच कर सकते हैं नज़रों से कि ये वही वाली क्वालिटी है या नहीं है। मैं आपको मार्कर चलाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मार्कर से प्रॉपर उसकी टक्कर आपको नज़र आएगी, अदरवाइज विदाउट मार्कर आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगी। अब सवाल ये बनता है कि हमें अपने घर में कौन सी क्वालिटी लगानी चाहिए, कितनी मोटाई की शीट लगानी चाहिए। देखिए, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हम पतली शीट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और स्टोर रूम। तो यहाँ पे आप 1.2 mm की शीट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टॉयलेट और बाथरूम जैसी जगहों पे आपको 1.5 mm की शीट लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल के गलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो अगर वो थोड़ा गलना शुरू भी हो रहा है तो उसके पूरे तरीके से गलने से पहले हम उस पर प्राइमर मार के ज़र लगना रोक सकें। तो इसीलिए आपको बाथरूम, टॉयलेट या नमी वाले इलाकों में आपको मोटी शीट का इस्तेमाल करना चाहिए। जाते जाते एक बात और बोल दूं, हमेशा माल 5 इंची से चौड़ा लेना, 5.25 इंची या 5.5 इंची का माल लेना। उसमें क्या होगा कि जो आपकी ईंट है वो माल के अंदर पूरी आ जाएगी, उससे जो सामने की दोनों तरफ की टक्कर होंगी प्लास्टर के साथ बिल्कुल एक लेवल में आपकी दीवार तैयार हो जाएगी। 5 इंची में दिक्कत ये रहती है कि उसके अंदर ईंट नहीं आ पाती और उसमें ईंट को आपको काटना पड़ता है। तो इतनी ही बात आपको समझाना चाह रहा था। हो सकता है कि कुछ बात आपको इसमें समझ आई हो और कुछ बात समझ में ना आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।